नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम क़ारी इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ आपसे कि आपने मेरी वीडियो को रिस्पॉन्स दिया और लाइक किया और शेयर किया। आप दोस्तों की परेशानी को देखकर आज एक नया वजीफ़ा आपको पेश करूँगा जो नाफ टल जाने का मुजर्रब इलाज है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारी नाफ टल गई है, और यहाँ असल ये जो वजूहात हैं ये खुश्की की वजह से होती हैं। नाफ का टल जाना, फिर कुछ दिन तक काफ़ी दर्द रहता है और परेशानी होती है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगा और उसके बाद इसका एक आसान और बेहतरीन घरेलू टोटका भी पेश करूंगा। सबसे पहले तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और उसके बाद इन्नल्लाहा युम्सिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला वलइन सालता इन अमसकहुमा मिन अहदिन मिन बादी इन्नहु कान हलीमन गफूरा। इस आयत को आपने पढ़ना है। ये आयत आप 41 दफ़ा पढ़ के पानी दम करके इस्तेमाल करें, या इस आयत को इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये आयत मुकम्मल इन्नल्लाहा युम्सिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला वलइन सालता इन अमसकहुमा मिन अहदिन मिन बादी इन्नहु कान हलीमन गफूरा। इस आयत को लिखकर आप गले में भी बांध सकते हैं, और ये बहुत तीर बा हदफ है और बेहतरीन इलाज है। इसको आप पानी पर भी दम करके इस्तेमाल कर सकते हैं और गले में भी बांध सकते हैं। ये नाफ का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा आपके पास गाय का मक्खन हो और वो मक्खन सुबह निहार मुँह एक शटांग कम से कम आप इस्तेमाल करें और ऊपर चाय पी लें 1 कप। इंशाअल्लाह चंद दिन में खुश्की ख़त्म होगी और नाफ का मसला हल होगा और आपको कोई दर्द भी नहीं होगा, तकलीफ़ भी नहीं होगी। इंशाअल्लाह ये बहुत कामयाब वजीफ़ा और बहुत बेहतरीन देसी टोटका है। आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हो और उसका आपको भी अजर मिले। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।